उसके बाद में आप कुद्रेमुख है और लास्ट वाला माँ वाला आ जाएगा ना, ये वाला आपको याद रखना थोड़ा सा। तो मतलब कुल मिला के अगर ऑप्शन देखो तो आपको याद कर दोगे ना। तो बुआई की बात करते हैं तो जून जुलाई के अंदर, और कटाई की बात करते हैं अक्टूबर नवंबर में 75 दिन में लगभग फसल तैयार हो जाती है आपकी ना। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका कौन सा जाता है नेक्स्ट अपनी बात करते हैं सर्वाधिक वर्षा चावल चीन के अंदर होते हैं। सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक चावल वो चीन के अंदर, भारत को दूसरा स्थान, भारत में पहला पश्चिम बंगाल के अंदर, दूसरा झारखंड आ जाता है, तीसरा बिहार वाला भाग आ जाता है ना। चावल अनुसंधान के अंदर कटक उड़ीसा के अंदर है। चावल की 3 किस्में हैं जो पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के अंदर ही बोई जाती है, और समन और बोरो कब कब बोई जाती है ये दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चावल का कटोरा ये कहते हैं कृष्णा तथा महानदी, कृष्णा तथा गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र को। यहाँ आपको मैंने बताया था नदियों का क्रम बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या? 1 नंबर पे एक नंबर पे श्रवण रेखा, 2 नंबर पे ब्राह्मणी, 3 नंबर पे वेत्रक, 4 नंबर पे महानदी, और उसके बाद में गोदावरी, फिर कौन सा जाता है? कृष्णा जाती है। कृष्णा के बाद में पेनार नदी आ जाती है। पेनार के बाद में कृष्णा कावरी आ जाती है। कावरी के बाद में कौन सा जाती है? वेगी नदी आ जाती है। बढ़िया बात है, पढ़ो ना, दिल्ली अभी दूर है, पेपर वाला 12वीं पास हो जाऊंगा बस एक यार, ठीक है। ये क्रम पूछा गया है पेपर में। मेजर वाला बता दो फिर 1 नंबर पे अरे राम 1 नंबर पे अरब सागर वाली, 1 नंबर पे लूणी के बाद में साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती के बाद में अरे मांडवी के बाद में जुआरी के बाद में शरावती के बाद में अरे बोलो पेरियार, अरे बोलो भरतपुंज, फिर लास्ट में खत्म, टाटा बाय बाय। चलो बढ़िया बात है, रीडिंग मारने वापस क्या हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पे चावल का प्रमुख रोग है केरा है, विटामिन ए की कमी की पूर्ति है, तो गोल्डन राइस विकसित किया गया था, और इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाई जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है बीटा कैरोटीन। प्रमुख इसमें है बासमती है, परमल है, कावेरी है, चंबल है, मायूसगंधा है, और गगर बेसिन में सर्वाधिक बासमती चावल मिलते हैं। तो होगी कहानी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपका जाता है जिसका नाम क्या है अभी, जिसका नाम क्या है? हाँ गेहूँ पढ़ लो, पढ़ना तो सारी है। गेहूं के बारे में बात करते हैं, गेहूं की क्या कहानी, ये तो बहुत अच्छी है। अगर पूछा जाए गेहूं के, यह एक खदान फसल है भाई, इन्हें भी खाओ, बहुत ही बढ़िया बात है भैया। तो खदान फसल है, इसके लिए भी अगर तापमान की मैं बात करूं तो इसके लिए भी तापमान कैसा होना चाहिए भी, तापमान की बात करता हूं तो तापमान इसके लिए भी आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय दोनों तापमान होना चाहिए। क्यों गुरुजी? जब आपा बोमा जब किसो तापमान हुआ है, अगर काटा जब किसो है, काटा जब किसो होना चाहिए, अरे अप्रैल के अंदर से लगभग गर्मी आनी स्टार्ट हो जाए, उष्ण है ना। तो आर्द्र प्लस उष्ण कटिबंधीय जलवायु या तापमान होना चाहिए, इसके लिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, जलवायु या तापमान कैसा होना चाहिए, आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर, और बात करते हैं, यह एक खदान फसल है, तापमान हो ही गया। और अगर बात करते हैं इसको, इसकी बुआई कब की जाती है, इसकी बुआई कब की जाती है, इसकी कटाई कब की जाती है, इसकी है वो कटाई कब की जाती है, बुआई कब की जाती है, बताओ जरा। और अगर हम बात करना चाहते हैं इस, पहले इतना देखते हैं, हाँ भाई बुआई की जाती है अक्टूबर प्लस में, अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर अगर बुआई की जाती है तो मार्च और अप्रैल के अंदर इसको क्या कर देते हैं भाई, याद रखना यह एक रबी की फसल है और यह एक खरीफ की फसल है। चावल कैसी है भाई, और रबी की फसल कौन सी है भाई, रबी की फसल है ना, कई बार ये भी पूछ लेता है रबी की फसल है ये है रबी की फसल, ठीक है। कटाई के बाद में यहाँ विश्व में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होता है, गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, हांगकांग चौकी,
देखो अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सारी जगह है चाइना कर देना, एक नंबर पे क्या कर देना चाइना, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, कौन कौन सी चीजों को छोड़कर, एक तो छोड़ देना कॉफी को, क्योंकि कॉफी होती है सबसे ज्यादा ब्राजील के अंदर, और एक छोड़ देना गन्ना को, गन्ना भी सर्वाधिक कहाँ होता है, बाकी एक नंबर पे कौन होगा वो, चाइना, दो नंबर अपना भारत है ये बात। तो यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक अगर गेहूं का उत्पादन के बारे में पूछे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, छोटी आंखें वाले। यहाँ अपन बात करते हैं कि भारत का स्थान विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है भाई, भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है ये भारत का कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। ठीक बात है, बढ़िया बात है, गेहूं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, हम तो याद रही करवाई हूँ, भारत में सर्वाधिक गेहूं, भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, तो ये गेहूं हो जाती है आपकी कहाँ भी, ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गेहूं होती है पंजाब के अंदर भाई। भारत में प्रति हेक्टेयर, भारत में प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर गेहूं का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है भाई, ये हो जाता है आपका, कहाँ हो जाता है भाई, पंजाब के अंदर हो जाता है, कहाँ हो जाता है, पंजाब में हो जाता है ना। हाँ भाई जाओ भाई, ये हो जाता है आपका पंजाब के अंदर हो जाता है ना, ये पंजाब में हो जाता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है ना, प्रति मतलब गेहूं कितने हेक्टेयर में बोई जाती है, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है पंजाब। लेकिन भारत में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है ना। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें राजस्थान, नहीं भारत की बात कर रहा था, ठीक हो गया, बढ़िया बात है। फिर आपको देखना है यहाँ पर हेक्टेयर में देख लिया, और अच्छा राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं कहाँ होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, गंगानगर को अन्न का कटोरा बोलते हैं ना। उत्पादन सर्वाधिक गंगानगर करता है, क्षेत्रफल में हनुमानगढ़ का ज्यादा है, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है। भारत में प्रति हेक्टेयर है गेहूं का उत्पादन पंजाब के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक इसके अंदर ना रोग होता है प्रमुख, रंडुका कैसा कुछ रोग है क्या गेहूं के अंदर आता है क्या, देखा आपने, गेहूं में बताओ दे, बहुत है, 3-4 ऐसे, तो एक तो नॉर्मल है, फंक्स है, ये वो पीला पत्ता रहा है ना, रंडुका ऐसा है, कोई नाम नहीं क्या ना, रोग का नाम ऐसा ही है यहाँ। चलो भाई, भारत में प्रति हेक्टेयर तो हो ही गया। अब हम बात करते हैं प्रमुख किस्में इसकी भाई, प्रमुख किस्में कौन कौन सी इसकी किस्में, प्रमुख किस्में की बात करते हैं तो किस्में में एक नंबर पे कौन सी आ जाती है यहाँ पर, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी, गंगा सुनहरी। फिर आ जाता है सोनालिका, सोनालिका, रतुआ है, हाँ रतुआ ना, रतुआ रे, रतुआ 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 है, रतुआ नाम में अजीब से सही है, सोनालिका। सोनालिका के बाद में आ जाता है कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर के बाद में आ जाता है यहाँ पे चंबल 65, चंबल 65, चंबल 65 के बाद क्या हो गया है कोहिनूर तो वो है, वो वाली, हाँ गंगा सुनहरी, कोहिनूर तो हीरा था जो आपको पता होगा, अब्दाली के अंदर ले गया था, है ना, ये हीरा कौन से में, पानीपत युद्ध के अंदर, है ना, बाबर और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तब ये इब्राहिम लोदी से छीन कर चला लेके गया था, अब्दाली लेके गया था, और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया पहला शासक था ना मुझे काल का। चलो गंगा सुनहरी, सोनालिका, कोहिनूर, चंबल 65, उसके बाद में आ जाता है खारचिया 65, खारचिया 65 आ जाता है, और एक आ जाता है 1482 जो फेमस है, और एक आ जाता है गंगा सुनहरी, सोनालिका, कोहिनूर, चंबल, हाँ पूरा नाम है कल्याण सोना भी है, सोनालिका बोल दो, कल्याण सोना भी है, बिल्कुल है कल्याण सोना, क्यों नहीं है, कल्याण सोना भी है,
बिल्कुल है कल्याण सोना। और बाकी 28, 21, 14, 82 तो फेमस है, बाकी और बहुत सारी आती रहे। हाँ हाँ भाई, रोग का नाम क्या बताया था अभी? ऋतुआ रोग, एक फेमस ज्यादा रोग वही आता है, ऋतुआ। ऋतुआ बोलते क्या इसको? ऋतुआ ही बताया था क्या? ऋतुआ, ऋतुआ है ना, वहाँ आता है आपके रोग, तो वहाँ गन्ने के अंदर आती हैं, जड़ छेदक, लाल छेदक, तना छेदक, कर्कट के से सब है। चलो यहाँ अपन बात करते हैं, रोग के बारे में बात कर ली है, ये इनकी किस्में आ गई प्रमुख, है ना। प्रमुख किस्में बता रहा हूँ मैं आपको, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक रोग याद कर लेना, ऋतुआ। आगे आपको याद नहीं करना कुछ भी, अब आपको याद पढ़ना है किसके बारे में? कपास के बारे में। कोई पढ़ लो, पढ़ाऊंगा तो सारी पढ़ाऊंगा। कपास पढ़ लो भाई। कपास के बारे में बात करते हैं तो कपास के अंदर भी अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर कपास के बारे में, सबसे पहले ये कौन सी फसल है? देखो कपास को बोया कब जाता है, ये कौन सी, पहले तो ये बताना चाहिए। यह खरीफ की एक फसल है, यह खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है तो तापमान कैसा होना चाहिए भाई इसका? तापमान कैसा होना चाहिए भाई? तापमान की बात करते हैं तो तापमान या जलवायु की अगर हम बात करना चाहें, तापमान या जलवायु तो वही होनी चाहिए जो उनके लिए है उष्ण प्लस में। हाँ तो जलवायु तो वही होगी, उष्ण प्लस में आर्द्र, उष्ण प्लस में आर्द्र जलवायु यहाँ पर होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं, इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी कटाई कब की जाती है? इसकी बुआई और कटाई, बुआई कब की जाती है भाई? जून और जुलाई के अंदर, जून जुलाई में कर देते हैं बुआई, और कटाई कब करते हैं? अक्टूबर। और जिया थी देखो उसी भी लगभग दीपावली के आसपास का मां जिया कई मतलब नरमो चुवाई हुई करानी, अक्टूबर नो दिवाली के आसपास ही हुआ है। और दीपावली के आसपास में ना एक सर्दी पड़ती है यहाँ पर, है ना, हल्की सर्दी पड़ती है, गुलाब, है ना। भी दीपावली के आसपास में पड़ने वाली हल्की सर्दी को ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। इसे क्या बोलते हैं? गुलाबी सर्दी बोलते हैं। गुलाबी अंग भी प्रकार है, गुलाबी सर्दी दिखाओ, दीपावली का दिखा दिया। गुलाबी झील दिखाओ, लोनार ले जाए, ठीक है। जमुड़ी झील दिखाओ, डल झील में ले जाए, नहीं तो नक्की झील में ले जाए। हाँ अगर लोग कहते ना ना मान तो भाई इसी झील दिखाओ जिनकी आकृति महिला के घूंघट के समान है, रोक नेड़ा वांगी तो खटले की जगह थे। नन रोग, टोड रोग और पैरेट रोग कहाँ बने हुए हैं? नक्की झील। अक्टूबर और नवंबर में कटाई कर रहे थे, ठीक बात। अभी अगर हम बात करना चाहते हैं इसके बारे में तो कपास है, कपास में विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है अभी कपास? कपास क्या व्यापारिक फसल बोल सकते हैं आप इसे, व्यापारिक। हाँ यह एक व्यापारिक, गन्ना भी और ये भी एक गन्ना। आप ये भी बोल सकते हो कि कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित जो सबसे बड़ा जो औद्योगिक जो फसल है यही है कपास, क्योंकि कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। और सबसे बड़ी जो अपनी बात करते हैं फेमस जो खान है या उद्योग है वो कौन सा सबसे बड़ा? और दूसरा कौन सा आ जाएगा? चीनी वाला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि उद्योग पर आधारित सबसे बड़ी जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी भाई? कपास ही हो जाएगी, क्योंकि कपास से क्या तैयार किया जाता है अभी? वस्त्र तैयार किया जाता है ना। उद्योग पर आधारित है, उद्योग पर या कृषि पर आधारित बोलो ना, कृषि पर आधारित सबसे बड़ी यही है। आपको ये याद रखना है, यहाँ पर क्या याद रखना है कि यह फसल उद्योग के लिए, यह फसल उद्योग के लिए, यह फसल सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, उद्योग हेतु उपयोगी है, हेतु उपयोगी है ना, इतना याद कर लेना। और उसके बाद में आपको याद रखना है कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग पूछे तो कौन सा आ जाएगा भाई? सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग में क्या लिया जाएगा भाई? कपास। लिखाई देता हूँ, कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग, आधारित सबसे बड़ा उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग, बड़ा उद्योग नाम क्या हो जाएगा भाई उद्योग का? सूती वस्त्र उद्योग, है ना। हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग, ये है सूती वस्त्र उद्योग, है ना।
तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे आपको क्या याद रखना है, कटाई बुआई हमने देख ली है, सब कुछ देख लिया हमने, तापमान देख लिया। अब आपको याद रखना है यहाँ पर कपास के बारे में कि भारत में विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक कपास, विश्व में सर्वाधिक कपास कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है? एक ही बात है ना, क्यों एक ही बात याद रखनी है, दूसरी बात याद को रखना, हांग चांग चू की, ठीक है ना, ऐसे नाम है मैंने मैं क्या कहूँ, है ना, शी जिनपिंग, ली लिंपिंग है ना, क्या क्या नाम है इसके। अभी एक वो जीता था पीछे ना, बैडमिंटन का खिलाड़ी था, उसका नाम है याद करते करते मेरे को तो ऐसा हुआ कि याद ही नहीं हुआ, ऐसा अजीब सा नाम था शायद, लैपा चिप्पा लकड़ा करके नाम था, है ना। तो इनके नाम बड़े मस्त मस्त होते हैं। सर्वाधिक है ना, आपको पता होगा चाइना ही जीता था सबसे ज़्यादा, गोल्ड भी यही जीत के आया था, चाहे पैरालंपिक की बात हो चाहे ओलंपिक की बात हो ना, तो ये इनके नाम बड़ी कठिन कठिन है। एक वो छोटा सा लड़का था जो कि 14 वर्ष का उम्र का था और ओलंपिक खेल के गया था, यहाँ का था वो, है ना, लड़का था, पता लड़का ही था, हाँ, है ना, तो यहाँ का था, उसका नाम स्लिप हो गया ना, इस नाम अजीब सा था, तांग सुशी के नाम सा था, है ना, केड़ा नाम ही लड़के के रखा। तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर अपनी और बात करेंगे तो विश्व में सर्वाधिक कपास है वो चीन के अंदर, भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा भाई, भारत का स्थान, और भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, भारत दूसरे नंबर पर है। भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ होती है भाई, भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ होती है, सर्वाधिक कपास जो होती है वो होती है कहाँ होती है भाई, हाँ भाई महेंद्र भाई कह दिया तो सही है। एक नंबर पर गुजरात है और 2 नंबर पे क्या होगा, कुछ किताबों में पहले 1 नंबर पे महाराष्ट्र को बता रखा है ना, लूसेंट वगैरह पढ़ोगे ना तो वहाँ महाराष्ट्र को बता रखा है शायद, है ना। तो यहाँ गुजरात 1 नंबर पे आपको याद रख लेना है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र आ जाएगा, याद रख लेना। और इसके लिए अगर मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मिट्टी की बात करते हैं तो काली या रेगूर मृदा बोल सकते हो आप, काली या फिर रेगूर मृदा बोल सकते हो, या सवता जूती हुई मृदा भी बोल सकते हो। आपको मैंने बताया था अगर गेहूं के लिए अगर पूछा लिया जाए कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो जलोढ़ या फिर दोमट मृदा बोल सकते हो। जलोढ़ मृदा के अंदर होती है सर्वाधिक गेहूं होती है ना, पूर्वी वाले भाग के अंदर आप देख सकते हो वहाँ भी सर्वाधिक क्या होती है, गेहूं होती है। आगे हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक कपास यहाँ पे होता है। फिर हम बात करते हैं मिट्टी काली होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रमुख किस्म। इससे पहले आपको ये बताना है कि कपास को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सब कपास को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, और कपास को सामान्य भाषा में क्या बोलती है, बढ़िया बोला जाता है, बढ़िया कहते हैं। ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था, बढ़िया कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बढ़िया कहते हैं। लेकिन कपास का उपनाम पूछे तो उपनाम क्या हो जाएगा, इसका उपनाम हो जाएगा सफेद सोना। इसे उपनाम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सफेद सोना, इसे बोलते हैं सफेद सोना बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर प्रमुख किस्म की अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर किस्में देखो कौन कौन सी है। 1 नंबर पे आ जाएगी किस्म आ जाएगी जिसका नाम आ जाएगा अगेती आ जाएगा, एक नरमा आ जाएगी, एक आ जाएगी देसी आ जाएगी। नरमा किस्म है, ध्यान रखना, अपन तो बोलते हैं। एक देसी आ जाएगी, एक मालवी आ जाएगी, एक अमेरिकन आ जाएगी, एक अमेरिकन आ जाएगी। जो अपने यहाँ गंगानगर जो हनुमानगढ़ में जो होती है ना वो अमेरिकन कपास होती है। मालवी कपास है वो अपने राजस्थान की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान वाली कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ वाले भाग के अंदर होती है, चित्तौड़गढ़ वाले भाग के अंदर। और देसी कपास है वो कोटा और बूंदी वाले भाग के अंदर, मैंने बता रखा ऑलरेडी, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अगेती, नरमा, देसी, मालवी और अमेरिकन, देसी लालडक, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और बात करते हैं। तो आगे देखो हम बात करते हैं, आगे कौन सी फसल पढ़ाऊँ भाई, गन्ना फिर 4 फिर कॉफी है ना, चलो थोड़ी रही। अब तो गन्ना के बारे में बात करते हैं। तो गन्ना 1 नंबर पे देखो अपने बात करते हैं। सबसे पहले फसल यह एक कौन सी फसल है भाई,
व्यापारिक के अलावा खरीफ की, रबी की, ज़ैद की, 12 मासी, लेकिन ये खरीफ में क्या काउंट होती है रखना। यह खरीफ की फसल है, यह खरीफ की फसल है। एक साल में से तैयार होती है, 1 साल का टाइम लगता है, लेकिन अगर गन्ने को एक बार बो दिया तो आप इससे 3 साल तक गन्ना प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और यह एक व्यापारिक फसल है, ध्यान रखना। तो यह खरीफ की फसल तो है ही है, इसके अलावा आपको याद रखना, सेकंड बिंदु क्या याद रखोगी, यह एक व्यापारिक फसल है, यह एक व्यापारिक फसल है, यह एक व्यापारिक फसल है। व्यापार कहाँ किया जाता है इसका, व्यापार कहाँ करेंगे, जहां पर इससे बनता क्या है, चीनी बनती है। तो सर्वाधिक चीनी कहाँ बनती है, बढ़िया लड़ी बढ़िया। यह एक व्यापारिक फसल है। इसके बारे में हम और बात करते हैं यहाँ पे। तो यह एक व्यापारिक फसल है और आगे हम बात करते हैं तो इसका उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है, चीनी उद्योग में करते हैं, चीनी उद्योग में करते हैं। एक बात तो याद रखना, चीनी उद्योग में करते हैं। फिर आपको याद रखना है 2 नंबर पे क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है कि यह 1 वर्ष में तैयार होती है, 1 वर्ष में तैयार होती है। भाई बहुत टाइम लगा इन तो तैयार होती है, 1 वर्ष में तैयार होती है, याद रखना। उसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें इसके अंदर गन्ने के बारे में बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक गन्ना, विश्व अब भी तो बताया था ना, गन्ना और एक तुमने गन्ना और एक कॉफी के बारे में बताया था। विश्व में सर्वाधिक गन्ना जो होता है वो होता है ब्राजील के अंदर होता है। कहाँ होता है अभी, ब्राजील के अंदर होता है। और ब्राजील के अंदर एक शहर पड़ता है इसका नाम है क्यूबा। क्यूबा को क्या बोलते हैं, होशियार तो हो गया नहीं थे, यही होशियार कराऊंगा हर में। तो याद रखना, यहाँ पर याद रखना कि क्यूबा को क्या बोलते हैं, क्यूबा को चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा बोलते हैं। बढ़िया बात है, बोल रखा तो बोल लो, अपने क्या दिक्कत है। चीनी वगैरह सर्वाधिक बनती है इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे बोल दो, कोई दिक्कत को नहीं। फिर अपनी बात करते हैं यहाँ पर भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान कौन सा भाई, भारत दूसरे नंबर पर है। भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा भाई, भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। तो पहला पर कौन है, भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, बताओ। अरे तो चीनी गन्ना होता है, क्या है, चीनी गन्ना अलग अलग नहीं है। जहाँ गन्ना होगा, गन्ना से क्या बनती है, मैंने कपास के मामले में बताया कि 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, वहां तो नरमो हुआ है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है भाई, ये होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक गन्ना होता है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, ठीक है। और सर्वाधिक चीनी भी कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है। इसलिए भारत का क्यूबा किसे बोलते हैं। अगर प्रश्न आ जाए भारत का क्यूबा आ जाए, या फिर भारत का चीनी का कटोरा आ जाए, भारत का चीनी का कटोरा आ जाए, कटोरी आ जाए, क्या आ जाए, थाना क्या करना है, उत्तर प्रदेश कर दोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाए, वो एक है। आगे हम और बात करते हैं यहाँ पे। फिर आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर हमने देखा भारत का क्यूबा, भारत का चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। और अगर हम बात करना चाहें इसके अंदर, तो यहाँ पर इसके प्रमुख रोग देखो भाई, प्रमुख रोग के अंदर हम बात करते हैं तो एक आ जाता है जड़ छेदक, ना कौन देखा अब, जड़ छेदक, तना छेदक, हाँ तू शानी है, तना छेदक, लाल मक्खी, ये देखो रोग देखो थे, लाल मक्खी है, काली मक्खी है, कड़े किसी मक्खी है ना। तो जड़ छेदक, तना छेदक, लाल मक्खी आ जाता है ना, ये यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा याद रखना कि
इम्पोर्टेंट बात क्या याद रख लेना, एक इम्पोर्टेंट बात है कि गन्ना को एक बार बोने के बाद 3 बार तक फसलें को उत्पादित किया जा सकता है ना। गन्ने को एक बार रोपित करने के बाद, रोपित करने के बाद 3 फसलें ले सकते हैं। 3 फसलें ले सकते हैं मतलब नहीं 3 बार तक गन्ना उसको काट सकते हैं, मतलब ना एक बार गन्ना काट दिया, फिर 2 बार काट दिया, फिर 3 बार काट दिया, उसके बाद में फिर नया रोपित करना पड़ेगा। यानी एक बार रोप दिया तो वहां से 3 फसलें एक साथ आप ले सकते हो ना, ऐसे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आ गया आपका कौन सा भाई, चाय गर्मा गर्म ना, चाय गर्मा या कॉफी, हाँ ये आएंगे। अरे तो वो था ना राजस्थान में बता दियो तो रॉयल हिटर है ना, रॉयल हेरिटेज लिकर केसर कस्तूरी ब्रांड है ना। तो ये अपने यहाँ इस वाले में आती है, गंगानगर वाले में सबसे फेमस। ज़्यादा अगर बढ़िया ब्रांड चाहिए तो शैंपेन, वहाँ जाओ आप फ्रांस के अंदर, सुंदरियों का शहर। आगे हम बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर किसके बारे में बात करें भाई, किसके बारे में, चाय या कॉफी, चाय, चले चाय ले आते हैं, चाय, चाय के बारे में बात करते हैं। तो चाय आपको याद रख लेना, चाय भी क्या है भाई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर चाय होती है, चाय कैसे तैयार होती है भाई। चाय ना, चाय का जो गुंटा होता है ना, कई बार ये ना ऐसे सोच मत लेना, ये मान लो ये एक गुंटा है मान लो यहाँ पे ना, और इसकी मान लो ये कोई एक मोटी पत्ती लग गया तो है ना, ये जो इनकी जो पत्तियां होती है ना, इन पत्तियों से क्या प्राप्त होती है, चाय प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि जो गुंटो लाग गयो और हड़ता लाग जाए या जड़ में चाय लाग जाए, ऐसा नहीं होता है, पत्तियों से प्राप्त होती है ये ना। बहुत टाइम पर जब 12वीं क्लास में था ना, मुझे नहीं पता था कि चाय ऐसे प्राप्त होती है, कि मैंने सोचा कोई जड़ में लगा या फिर कोई जिया आपने बोरिया लग गए भी टाइप लगा चाह फिर मेरे उसको है ना। तो ये है हाँ, वो टोकरी होती है ना अपने पहाड़ी इलाके वाले के अंदर, वो ऊपर रखते हैं, उसमें डालते रहते हैं पत्ते से फिर भर जाती है, फिर आगे उसको आगे फिर बना दे। हाँ पूछ के कुछ है। चाय के मामले में भी चीन 1 नंबर पे है भाई। हम बात करते हैं तो चाय, यह चाय एक, ये भी कौन सी फसल है भाई, चाय भी एक व्यापारिक फसल है, चाय की व्यापार किया जाता है। चाय हो गई, कॉफी हो गई, एक व्यापारिक फसल ही है ये, चाय एक व्यापारिक फसल है, पहली बात तो याद रखना, व्यापारिक फसल है। उसके बाद में हमें याद रखना है कि यह पहाड़ों की ढालों पर या इसकी खेती पहाड़ों की ढालों पर की जाती है, इसकी खेती पहाड़ों की ढालों पर की जाती है या ढाल पर। ऐसा क्यों भाई, हालांकि इसके लिए पानी होना अनिवार्य है, लेकिन इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, ये दिक्कत है। अगर पानी रुक गया तो पौधा बल जाएगा, इसलिए पहाड़ों की ढालों पर करते हैं, साथ साथ में पानी भी मिल जाएगा, पानी मिलने के साथ में पहाड़ी से नीचे पानी चला जाएगा, यानी हल्का हल्का बूंदाबांदी पानी भी सब देश का है ना। इसलिए पहाड़ों की ढालों पर इसकी खेती की जाती है। और अरावली के ढालों पर कौन सी खेती की जाती है, ये आपको नवनीत बताएगा, जिससे पूछो ना वही बताया करो ना, ज्ञान मुझे पता है आपके पास में बहुत है, लेकिन थोड़ा बचा के रखो पेपर के लिए। चाय एक व्यापारिक फसल है, इसकी खेती पहाड़ों की ढालों पर की जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है भाई, वो किया जाता है हांगचांगची के, है ना, ये हो गया चाइना के अंदर। चीन वाला देखो सारा मामला में गया, चीन चाय में भी आ गया है, और अगर अपना चावल में भी आ गया है, गेहूं में भी आ गया है, एक मुको जनसंख्या में भी आ गया, लेकिन मैं तो अपना पीछे छोड़ दिया, अब धीरे धीरे मैं भी पीछे छोड़ देगा। और अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान कौन सा भाई, भारत का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा, भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा।
भारत दूसरे नंबर पे है। और भारत में सर्वाधिक चाय कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक जो चाय होती है वो तो होती है कहाँ भाई? असम के अंदर। लेकिन प्रसिद्ध कहाँ की है? दार्जिलिंग की है। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? प्रसिद्ध चाय, प्रसिद्ध जो चाय है वो होती है आपकी कहाँ पे? यानी एक नंबर पे असम आ जाता है, 2 नंबर पे क्या आ जाता है? पश्चिमी बंगाल आ जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? अब आपको कौन बताएगा भाई? अब आपको बताएगा कौन? बता सी भाई। हाँ ममता तू बता कि दार्जिलिंग के अंदर क्या हुआ था? कल मैंने कुछ करवाया था दार्जिलिंग के अंदर। चल नदी का नाम बता दे जहाँ से उद्गम होती है। दार्जिलिंग से उद्गम होती है और फरुक्का में जाकर मिल जाती है। दार्जिलिंग फरुक्का। और 1897 के अंदर यहाँ कुछ हुआ भी था कल। बता भाई, घर जाके पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या पार पड़ेगी? हाँ राज को तू बता भाई, आणखी नहीं कोने तो ना हुआ है। क्वेश्चन द्वारा ये है कि दार्जिलिंग है वो पड़ता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। वहाँ पर, वहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? हाँ तू बता भी आगे। महानंदा। और यहाँ पर क्या हुआ था? मैं तू बता नवनीत। पहला पहला क्या? पहली और एस वाली हुआ है। जल विद्युत परियोजना कहाँ चलेगी? कल ही तो बताया था आपको। चलो बढ़िया बात है। दार्जिलिंग की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कहाँ की है? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल के अंदर पड़ता है, याद रख लेना। अगर पूछा जाए आपसे, अरे बस बस आवाज ना हो। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत में चाय के लिए कौन प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में चाय हेतु, चाय हेतु हेतु प्रसिद्ध अगर राज्य पूछ ले तो ये आ जाएगा कर्नाटक। मत कर देना। लाडू लाडू लाडू। अगर पहाड़ी पूछ ले यहाँ पर, या फिर तो यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाती है ना? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आ जाती है। और अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो वहाँ कॉफी आ जाती है, जहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ आ जाती है। तमिलनाडु अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पहाड़ी पूछे तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। अगर दक्षिण के अंदर सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु। अगर पूछा जाए सर्वाधिक चाय, असम। प्रसिद्ध कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। इतना सा चाय के बारे में याद रखना, ज्यादा चाय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट याद रखना था ना कि बारे में कॉफी। एक ही बची है क्या? एक ही बची है तो लोग कांटो काट दें कॉफी को। कॉफी के बारे में हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले ना चाय कब आती है? तो ये भी याद रख लेना 1840 के अंदर सबसे पहले असम के अंदर। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सबसे पहले जो चाय है ना वो असम के अंदर 1840 के अंदर, 1840 में सबसे पहले। हाँ कौन सी चाय वाले की बात करती है? व्यापारिक फसल है ये, पहाड़ी वाले भागों के अंदर होती रहती है, ये चलता रहता है। क्या खरीफ या रवि के अंदर काउंट नहीं कर सकते? व्यापारिक फसल है, अलग से होती है, ये चलते रहता है। वहां पे ठंडा मौसम होता है, चाय के लिए ज्यादा फेमस है तो वहाँ चाय होती है ना। असम वाले भाग के अंदर वहाँ चाय लेते हैं। जैसे अपनी बात करें ना पश्चिम बंगाल है तो वहाँ चावल लेते हैं। और खरीफ में बोलो या अरबी में बोलो, कहाँ बोलोगे? व्यापारिक फसल है ना। तो 1840 में ये सबसे पहले असम में इसको क्या किया गया था भाई? असम में इसको उत्पादित किया गया था ना। 1840 में सबसे पहले असम में उत्पादित। तंबाकू वगैरह तो नहीं है ना अपने। चलो कॉफी के बारे में बात करते हैं तो कॉफी है, इसके लिए याद रख लेना कॉफी में सबसे ज्यादा, कॉफी के लिए अगर हम बात करें तो यह भी कैसी, यह भी एक व्यापारिक फसल है, यह भी एक व्यापारिक फसल है, व्यापारिक फसल है भाई।
यह एक व्यापारिक फसल है। पहली बात तो ये याद रखना, व्यापारिक फसल है। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ होती है भी? विश्व में सर्वाधिक जो कॉफी है वो होती है कहाँ पे? ब्राजील के अंदर होती है। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या बोलते हैं? क्या बोले यार? विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील के अंदर होती है। क्या बोला? जरा बोली। बोल तो, 12वीं में पढ़े हो तो। फेजेंडा बोलते हैं इसे। ब्राजील में कॉफी के बागानों को, ब्राजील में कॉफी के बागानों को, विश्व वाला तो आपको लगते नहीं ना, कॉफी के बागानों को 12वीं में पढ़ के आए थे, जब तो बात है ना। बागानों को फेजेंडा बोलते हैं। वहाँ पे उनकी एक महिला की वहाँ फोटो भी लगी हुई थी, जिसके यहाँ पे उन्होंने टांग रखा था ऐसे करके, पीछे वो है ना 12वीं क्लास की ज्योग्राफी वाली बुक में। और एक और सूचना दूँ आपको, अगर आपके पास में ना ज्योग्राफी है ना 12वीं के अंदर, तो लेब असिस्टेंट की भर्ती आएगी। 12वीं बेस आती है। मैं कितनी शानदार पोस्ट है। आपका जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे क्या, आपको पता होगा वहाँ पे वो क्या बोलते हैं जो है ना, इंटरव्यू क्या बोलते, इंटरव्यू नहीं बोलते उसको, बोलते हैं वो प्रैक्टिकल लेने के लिए। हाँ, तो वो उसकी ड्यूटी होती है। देखो कुछ नहीं करना होता, बेला बैठे काम है। सिलेबस बताऊँ, 50 नंबर का राजस्थान जीके आता है, और राजस्थान जीके में भी वही कला संस्कृति, हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी, 3 ही सब्जेक्ट है। इसके अलावा 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है, जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़ के आए थे। मात्र 2 किताब है, मात्र 2 किताब। सिंपल सी नौकरी है भाई। भर्ती आई थी 2022 के अंदर, लास्ट भर्ती आई थी। और उस भर्ती के अंदर ना यहाँ से कुछ देने के लिए गए थे, 50% में से 47% वो मिले थे राजस्थान जीके में, जो अपने करवाए थे। तुम लोग भी गए थे ना, कुछ गए थे हैं? दिए थे क्या? हाँ, गुरप्रीत वगैरह काफी गए थे। 47% डिट्टो मिले थे, मैंने सारों के स्क्रीनशॉट डाले थे, है ना। 3% जो नए थे वो तो शायद ही 1-2 ने करवाए होंगे, तो वो है। अरे अगर आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया ना 12वीं वाला, तो आप लेब असिस्टेंट, भाई 12वीं बुक की तो पढ़नी है था ना, और पढ़ने की है तो राजस्थान जी की जिम्मेदारी अपनी है। और बाकी एक सब्जेक्ट है वो है थारो 12वीं वालों, इन थे अगर थार तैयार है बढ़िया तरीका तो थे, वो मैं चूक गयो है ना। जैसे अपने छोटा मोटा मास्टर बनी जाऊँ बेटा, है ना। मुझे पता नहीं था, क्योंकि 12वीं वाली तो टिका के घोट रखी आप, 12वीं के अंदर खूब नंबर बने हुए हैं ना। तो ये वाली बात है। ज्योग्राफी तो आपका फेवरेट है, अपना शौकीन है, फेवरेट। अच्छी नहीं है 12वीं वाली, पढ़ी नहीं है अपने ढंग से। वहाँ बंदरगाह, खानों के नाम, खनिजों के नाम ढंग से वो वाली पढ़ना, आप पता चल जाएगा। अच्छी कुछ नहीं है। चंदन सर करवाते हैं कहाँ हैं? कहाँ भटकरा है कि चंदन सर पहला आंता नहीं, बढ़िया करवाते हैं चंदन सर से। मैं भी पढ़ा हूँ कॉलेज के अंदर, पढ़ाते नहीं, बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ तो कॉलेज के अंदर जब हम गए थे ना, 1-2 दिन गलती से चले गए थे, क्योंकि हम कॉलेज में वैसे जाते नहीं थे। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, मैं उनसे पढ़ा हूँ, जानते हुए मेरे को वैसे जानते हैं, तो मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। वैसे 1-2 क्लास अटेंड की थी। अच्छा पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, बढ़िया पढ़ाते हैं। चंदू सर के नाम से फेमस थे वो। हाँ, चंदू सर के नाम से फेमस थे वो। बढ़िया पढ़ाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाते हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे। इतना नेट जेआरएफ वगैरह करते हैं, फिर हम नौकरी लगे उनकी। जब अपना एक्सपीरियंस अपने को आएगा, जब अपने भी कोशिश करेंगे ना। तो ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं भाई? फेजेंडा बोलते हैं। क्या बोलती हैं? फेजेंडा बोलती हैं। एक्सपीरियंस जैसे जैसे धीरे धीरे है ना। अब हमने एक बार पहली बार पढ़ाया था, जब थोड़ा कम मैटर करवाया था, और फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, अगली बार और पढ़ोगे तो और ही ज़्यादा मैटर, ये अच्छा हो जाएगा ना थोड़ा सा। तो इम्प्रूव तो होते रहता है अपने आप में, अगर करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें तो कुछ नहीं होता। आगे हम बात करते हैं ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कहाँ, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है अभी? कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है अभी? अरे बोलो। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, कर्नाटक। और कर्नाटक में भी आपको याद रखना है क्या भाई? कर्नाटक में याद रखना है बाबा बुदीन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदीन की पहाड़ियाँ। और बाबा बुदीन की पहाड़ियों की, महेंद्र बताएगा सबसे ऊंची चोटी का नाम भाई।
एक ही फेमस है यहाँ का, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में आसपास वाले भाग में होती है। हाँ भाई महेंद्र बता दे जल्दी से। है तो पार्श्वनाथ की, तू मैंने बता चोटी को नाम की है, चोटी को नाम बताना तन तो है। अरे तुम्हें पहाड़ी भी लिखूं, चोटी को नाम पूछा करूँ, चोटी को नाम। याद कर, चल तेरी याद है भाई, बता दे, बाइक की बता दे, बाइक घटपड़ा है बता दे। कॉफी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं पढ़नी है आपको, उतना याद रखना है जहाँ से प्रश्न आते हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख, है ना। है तुलसी भैया पे घरे बैठी है कलसी भाई, कलसी भाई, कलसू या कलसी भाई है ना, एक याद रखना, कलसू भाई ज़्यादा फेमस नाम है कलसू, तुलसी भैया पे घरे है, ठीक है, तो वो भी याद रखना था ना। तो ये प्रश्नों वाला चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं ना। पानी पानी पी लो भाई।